मान लीजिए कि घर के अंदर आपकी गाड़ी की चाबी कहीं पर खो गई है। आपने बहुत देर तक उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो अभी तक नहीं मिली। लेकिन इस बहाने आपको और बहुत सारी चीजें मिल गई। हो सकता है आपको इस बहाने फ्रिज के नीचे बच्चे का एक मोजा मिल गया हो, बेड के नीचे आपको अपनी एक ईयररिंग मिल गई हो, सोफा के नीचे एक प्याज मिल गया हो, या कबर्ड में आपको वो कुर्ता मिल गया हो जो आपको बहुत प्रिय है, लेकिन बहुत दिनों से आपने इस कुर्ते को देखा नहीं, इस वजह से आप उसको नहीं पहन पाए। तो अभी तक आपको गाड़ी की चाबी नहीं मिली है, लेकिन इस बहाने घर के अंदर आपको बहुत सारी और चीजें मिल गई हैं, या कम से कम घर के अंदर और चीजें, खोई हुई चीजें नहीं भी मिली हैं तो कम से कम आपको घर के अंदर इस बहाने ये पता चल गया है कि कहां पर क्या चीजें रखी हुई हैं, ताकि भविष्य में जब उन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी तो अब आपका समय ज्यादा बर्बाद नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि घर में कहां पर क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। ठीक ऐसा ही होता है जब आपका बच्चा ट्यूशन या कोचिंग इंस्टीट्यूट में न जाके सेल्फ स्टडी कर रहा होता है। वो फॉर एग्जाम्पल मैथ्स या साइंस या किसी और सब्जेक्ट में जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है तो भले ही उससे वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे तुरंत ना मिल पाए, लेकिन इस बहाने उसके न जाने कितने कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाते हैं। और जब वो बहुत संघर्ष करने के बाद अपने किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाता है तो वो तरीका या वो सॉल्यूशन उसके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाता है। अब वो कभी भी उस बात को या उस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेगा। लेकिन हमारे पेरेंट्स आजकल ये सोचते हैं कि जहां हमारा बच्चा किसी कॉन्सेप्ट में 2 4 10 मिनट तक अटका रहा तो उसका समय बर्बाद हो रहा है। पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं और तुरंत ही उसके लिए एक ट्यूटर की व्यवस्था करा देते हैं, और फिर वो ट्यूटर आपके बच्चे के बदले सोचने लग जाता है। तो इस तरह बच्चे के दिमाग में कोई प्रॉब्लम एराइज होने से पहले ही आप उस प्रॉब्लम को किल करवा देते हैं, आप उस प्रॉब्लम को खत्म करवा देते हैं। ध्यान रखिएगा कि तितली जब किसी कुकून से बाहर आती है तो बहुत संघर्ष करके बाहर आती है। वो बहुत फड़फड़ाहट होती है उसके पंखों में, और ये फड़फड़ाहट की वजह से, संघर्ष की वजह से तितली के पंख बहुत मजबूत होते हैं, जिससे वो बाहरी दुनिया में संघर्ष करने में वो कामयाब होती है। अगर हम किसी ट्यूटर की मदद से किसी कुकून के अंदर से बटरफ्लाई को, तितली को बाहर निकलवा दें तो ध्यान रखिएगा वो तितली इस दुनिया के संघर्षों के सामने सरवाइव नहीं कर पाएगी। आमतौर पे जो ट्यूटर्स होते हैं वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, उनमें बहुत ज्ञान होता है, लेकिन बच्चा, हमारा जो बच्चा है वो बहुत एक चालाक प्राणी है। तो वो क्या करता है, वो अपने ट्यूटर की जो मदद होती है ना, वो गूगल या चैट जीपीटी की तरह ले लेता है। वो सोचता है यार कि मैथ्स में, साइंस में या किसी और सब्जेक्ट में अगर मुझे कोई दिक्कत आ रही है तो उसे लगने लगता है कि मेरा ट्यूटर जिंदाबाद, भाई मैं इस पर संघर्ष क्यों करूं, मेरे माँ बाप ने तो बहुत सारा पेमेंट देकर एक ट्यूटर रखा है मेरे लिए, मेरे बदले सोचने के लिए, तो ट्यूटर जब है तो मैं क्यों सोचूं। तो ध्यान रखिएगा, आप बच्चे को एक ट्यूटर नहीं दिलवा रहे हैं, बल्कि बच्चे को आप एक बहुत प्यारा सा, मासूम सा बहाना दिलवा रहे हैं। और मजबूरीवश या फैशन में अगर किसी पेरेंट को अगर अपने बच्चे के लिए ट्यूटर दिलवाना ही है तो प्लीज उस ट्यूटर से कहिए कि हमारे बच्चे को केवल एक अच्छा एकेडमिक एनवायरनमेंट दे, बच्चे को हमारा वो डिसिप्लिन दे, बच्चे को केवल कॉन्सेप्ट दे, लेकिन बच्चा अपनी समस्याओं से स्वयं उलझे। और समस्याओं से जब बच्चा हमारा उलझेगा, उसके बाद जब वो उन समस्याओं को सुलझाएगा तो उस बच्चे में एक अलग ही किस्म का कॉन्फिडेंस होगा। उम्मीद है आप मेरी बात पर विचार करेंगे। मेरी टीचिंग के 25 साल के अनुभव ने मुझे जो सिखाया, मैं थोड़ा बहुत वो आपके संग शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।